ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है। आज हम लोग इसकी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट है ना, ये पहला ऊपर का, इसको हम लोग कहते हैं हेड प्लेट। ये हेड प्लेट है हमारा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारी सक्शन लाइन है। यहाँ से गैस हमारा कंप्रेसर सक करता है और कंप्रेस करके यहाँ से डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो ये हमारा हेड प्लेट है नॉर्मली। इसके अंदर आपको दो वाल दिखेंगे, देखो ये वाल है ना, ये दो वाल हैं यहाँ पर, जिसके अंदर ये दोनों जो वाल हैं ये सक्शन वाली वाल है। ये सक करती है गैस को यहाँ से, ठीक है। सक करने के बाद जब ये डिस्चार्ज करता है ना, तो यहाँ से गैस निकलती है और ये वाली जो पत्ती है ना, ये वाली वाल जो है ये खुलती है, ठीक है। तो इस समय ये डिस्चार्ज का काम करती है, ठीक है। यहाँ से सक करेगी, यहाँ से सक का ना जो लाइन है वो तो ये वाला होता है, ये वाला ना, इधर से गई, बाद में पूछ लो भाई, इधर से अंदर आएगी, इधर से आएगी, फिर इसमें से अंदर जाएगी, इधर से आई, इस दोनों में से अंदर जाएगी। अब जब इनमें से अंदर जाएगी ना, किसी के पास कुछ है पेन, 2 रुपये वाला पेन है, पतला पतला वाला। अरे वहाँ से वो निकालो पेज का, इधर से आएगी, ठीक है। और इसी के अंदर से आएगी, इसमें आएगी, फिर ये पत्ती खुल जाएगी। यार थोड़ी पतली ले आता, चल रहने देखो यहाँ से गैस सक हुई, ठीक है, यहाँ पर आई। अब ये देखो ऊपर से जब ये बंद रहेगा ना, जब ये ऊपर से बंद रहेगा तो देखो ये यहाँ पर प्रेशर एक क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो प्रेशर यहाँ से देखो अंदर जाएगा। ये जा रही है पत्ती, देखो दब रही है, ये पत्ती गई ना। अब ये पत्ती देखो यहाँ पर उठ गई, अब इसके अंदर ये गैस अंदर गई ना। अंदर जाने के बाद ये जब गैस कंप्रेस होगी ना, तो कंप्रेस होने के बाद ये डिस्चार्ज लाइन से निकलेगी। कैसे? देखो जब कंप्रेसर हमारा, जब ये पिस्टन जो चलता है ना, एक टीडीसी कंडीशन में चलता है, एक बीडीसी, मतलब जब एक पिस्टन नीचे की तरफ होगा तो एक पिस्टन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जब एक पिस्टन नीचे की तरफ होगा तो एक वाला हमारा बंद रहेगा, एक ही वाला उसमें काम करेगा। फिर जब ये वाला बंद रहेगा तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो अब जब गैस को ऊपर की तरफ फेंकेगा ना, तो ये गैस को यहाँ से देखो ये उठ रहा है, ये उठ रहा है ना, देखो यहाँ से उठ रहा है। उस समय ये वाला उठ रहा था वाल, अब ये वाला वाल उठ रहा है ना। तो इसके अंदर सक्शन और डिस्चार्ज अपने पास 2 वाल हैं। ये गैस्केट होता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, ये नॉर्मली गैस्केट है। इसका काम क्या होता है? लीक प्रूफ जॉइंट बनाना। लीक प्रूफ मतलब कि देखो यदि कोई मेटल पे यदि हम एक साथ रख देना, उसको कितना भी टाइट कर दे तो उसमें से कुछ ना कुछ लीक रहेगा माइनर सा, है ना। तो यदि हम गैस्केट रख के यहाँ पर उसके बाद जब उसको टाइट करेंगे ना, तो ये गैस्केट क्या होता है? दब जाता है, दबने की वजह से वहाँ पे लीक प्रूफ एक जॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वाल प्लेट है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं हम सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ठीक है। इसको भी हमें अलग करें तो इसके अंदर हमें ये कनेक्टिंग रोड और ये असेंट्रिक शाफ्ट, ये असेंट्रिक शाफ्ट होता है, जो ये भी शाफ्ट ही है, जिसके अंदर ये हमारा जो असेंट्रिक शाफ्ट होता है ना, वो कुछ इस टाइप से लगता है, ठीक है। और ये कनेक्टिंग रोड जो हमारा होता है वो कुछ इसके ऊपर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक पिस्टन होता है, यहाँ पर हमारा एक पिस्टन पिन था, ये हमारा पिस्टन पिन है, जो पिस्टन को और इसको आपस में जोड़ के रखता है, ऐसे करके पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को। ये कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रोड है हमारा। उसके बाद ये हमारा एक व्हील है, जिसको हम लोग बेल्ट की सहायता से चलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोटर एक अलग साइड होता है और ये जो मैकेनिकल पार्ट है ये अलग साइड होता है, ठीक है। तो जब मोटर हमारा चलता है ना, तो ये एक बेल्ट की उससे सहायता से ये घूमना शुरू होता है, जिस वजह से अपना जो कंप्रेसर है वो कंप्रेस करता है गैस को। यहाँ पर देखो यदि साफ्ट होगा ना, ये साफ्ट है, साफ्ट होगा तो इसके अंदर ऑयल होता है कंप्रेसर में। वो ऑयल क्या होता है, हो सकता है कि वहाँ से लीक करे, तो उस लीकेज को रोकने के लिए, ऑयल और गैस की लीकेज को रोकने के लिए ना, हमारे पास ये होता है एक साफ्ट सील। ये एक होता है साफ्ट सील हमारे पास, जो ऑयल को और गैस की लीकेज को रोकता है नॉर्मली, ठीक है। ये हमारा जो कुछ पार्ट होता है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये एक तरह से काम क्या आता है कि मान लो जब हमारा पिस्टन चलता है ना, जब चलता है हमारा पिस्टन, तो चलते समय ये हीट होता है,
तो इसी हीट को ठंडा करने के लिए, पिस्टन को थोड़ी बहुत ठंडक प्रदान करने के लिए ऐसे बनाया जाता है ये। इससे क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाता है। मान लो कोई प्लेन से कोई चीज़ हो और हवा गई और वहाँ से छू के निकल गई, तो वहाँ पे हवा उसकी हीट को प्रॉपर नहीं ले पाएगी। लेकिन यदि थोड़ा खुरदुरा टाइप में रहेगा तो क्या होगा, जब हवा यहाँ से निकलेगा ना तो ये थोड़ी ज़्यादा देर रुकेगा। तो रुकने की वजह से इसकी हीट को हवा ज़्यादा से ज़्यादा लेकर अपने साथ अब्जॉर्ब करके आगे जा सकेगी, जिससे जो हमारा ये कंप्रेसर है ना ये ठंडा रहेगा हमारा। ठीक है, तो मेन तो यही पार्ट है। इसके अंदर ये हमारा ऑयल पोर्ट है, ऑयल इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ऑयल कितनी है और कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, इस कंडीशन में। ठीक है, इसको यदि हम लोग लगाएं तो कुछ इस प्रकार से ये लगेगा। पहले इसको ऐसे घुमा लेते हैं आराम से। हमारा ये जो व्हील है वो इसके अंदर जाएगा पहले यहाँ से, और सेंट्रिक शाफ्ट के पास ही जाएगा। ठीक है, ये जब बैठ जाएगा ना, देखो बैठ गया ना, ये बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये बैठेगा नॉर्मली। इसमें तुम्हारा ये पहले लगेगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा पहले लगेगा। और ये दो होते हैं अपने पास, एक मिसिंग है पार्ट। हाँ, ये अपने पास जो कनेक्टिंग रोड होते हैं ना ये दो होते हैं, और पिस्टन भी अपने पास दो होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पार्ट है ये मिसिंग है थोड़ी सी, है ना, ये थोड़ा सा मिसिंग है। जब ये घूमता है ना तो ये अप डाउन होता है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हमारा शाफ्ट स्टील यहाँ पे टाइट हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से काम करता है। उसके बाद अपना जो लाइन है ना ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना वाल प्लेट है, ये अपना वाल प्लेट आ गया यहाँ पर। ये अपनी वाल प्लेट आ गया और फिर सेम अपना ये हेड प्लेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, जब ये चलता है तो ये एक तरफ से सक करता है, दूसरी तरफ से डिस्चार्ज करता है और बेल्ट से चलता रहता है, नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके।